तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं ये आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, दूसरा क्लेटफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा टर्नर सिंड्रोम। तो ये सारे के सारे सिंड्रोम हम पढ़ेंगे। क्लियर है? अब इसी में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं, अगर बात करूं तो ये सारे अपन म्यूटेशन टॉपिक में पढ़ेंगे कि म्यूटेशन की वजह से ही होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। एक्चुअल में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम के नंबर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं 46। कितने होते हैं? अगर 46 के 47 हो जाए, या 47 के 48 हो जाए, या 45 हो जाए, अगर 46 से जरा भी डेविएट हुए तो यानी आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा। और बहुत ही खतरनाक ये डिसऑर्डर है। अगर आपको हुआ है तो हो सकता है आपके बच्चों को भी हो जाए। ठीक है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो ये हो सकता है म्यूटेशन की वजह से हो जाए। म्यूटेशन हो जाए तो आपके अंदर के जो क्रोमोसोम है 45 के, वो 46 ही रह जाए, 46 के 47 ही रह जाए, या 45 रह जाए। ये म्यूटेशन की वजह से ही हुआ है। अब सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं डाउन सिंड्रोम। क्या पढ़ रहे हैं? डाउन सिंड्रोम पढ़ रहे हैं। डाउन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे तो डाउन सिंड्रोम किसमें होता है? मेनली तब होगा डाउन सिंड्रोम जब आपके एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए। तो क्या हो जाए? एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए। ठीक है, डाउन हो जाए, अप हो जाए, अप हो जाए। एक क्रोमोसोम अप हो जाए, वो भी कौन सा वाला? कौन सा वाला? ठीक है, 21वें नंबर पर। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही हर बार। 21वें नंबर पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको कहते हैं अपन डाउन सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम। 21वें नंबर पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, इसे कहते हैं ट्राइसोमी। क्या कहते हैं? ये देखो, 21वें नंबर पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, इसे क्या कहा जाता है? ट्राइसोमी। तीन इकट्ठे क्रोमोसोम आ गए। वैसे तो दो दो के पेयर में होते हैं, दो दो के जोड़े बना के रहते हैं, लेकिन ये तीन का जोड़ा बना दिया तो इसको क्या कहेंगे अपन? ट्राइसोमी। क्या कहेंगे भाई? ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं बेटा तो इधर देखो इसको, यहाँ पर देखोगे तो 21वें नंबर पर 20 19 वाला सही है, 20 वाला सही है, 21 पर तीन क्रोमोसोम आ गए। वैसे होने कितने चाहिए? 44 ऑटोसोम और एक एक्स वाई। लेकिन क्या हो गया? 45 ऑटोसोम और एक एक्स वाई, यानी टोटल 45, 46, 47, टोटल 47 क्रोमोसोम हो चुके हैं। कितने क्रोमोसोम हो चुके हैं? और यहाँ पर ऑटोसोम बढ़े या सेक्स क्रोमोसोम बढ़े? ऑटोसोम बढ़े। ये बात ध्यान रखना है। इसमें जो आदमी है वो किसकी तरह बन जाता है? बिल्कुल ऑसवर्ल्ड। किस किसने ऑसवर्ल्ड दे रखा है? यहाँ पर आपके सामने जो ये दिख रहा है ये है ऑसवर्ल्ड। अब इसकी अगर आप देखोगे तो इसका मुंह बहुत बड़ा है। कैसा है? राउंड। कैसा है? राउंड मुंह है और बड़ा मुंह है और शॉर्ट स्टेचर है। शॉर्ट स्टेचर मतलब छोटा ठिकना है। कैसा है? ठिकना है। और दूसरा इसका अगर आप जीभ देखोगे, क्या देखोगे भाई? जीभ देखोगे तो जीभ इसकी फरोड़ है। फरोड़ मतलब सांप की तरह बीच में आई बात समझ में? तो ये जो है डायलॉग द जीभ है इसकी। तो ये ऐसा आदमी बन जाता है जब कौन सा सिंड्रोम हो जाए? डाउन। कौन सा सिंड्रोम हो जाए? ऑसवर्ल्ड को कौन सा सिंड्रोम था आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? डाउन सिंड्रोम। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? तो इसके पैर, इसके अगर आप देखोगे, इसके अगर आप हाथ देखोगे तो इसके हाथ में आपको सीमियन क्रीज नहीं दिखेगी। क्या नहीं दिखेगी? सीमियन क्रीज नहीं दिखेगी आपको। ये दिख रही है सीमियन क्रीज है, ये देखा है? दिख रही है और नहीं देखा है? ये दिख रही है? देखा? ये सीमियन क्रीज कहलाती है। लेकिन इसमें आपको सीमियन क्रीज दिख रही है क्या? बताओ। तो इसमें सीमियन क्रीज नहीं है। दूसरा, इसके अगर आप देखोगे तो कुछ ज्यादा ही इसका हाथ जो रहेगा वो ऐसे रहेगा, फूला फूला। कैसा रहेगा भाई? फूला फूला का टाइप का रहेगा, इस तरीके से। ऐसी जो उंगलियां होंगी वो ऐसे फूल फूल सी गई है। क्या हो गई है? फूल फूल सी रह गई है। इधर देखते जाना भाई, देखो कैसे। हाँ, देखा होगा ना? ऑक्टोपस में भी देखते होगे तो कैसे फूला हुआ सा दिखता है। देखा है? नीचे से उसकी ये रहती है।
यार देखो भाई सुनो, तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे फूलती है। ये देखो, ये इसकी जीभ में फरो फरो रहेगा भाई, क्या रहेगा भाई, फरो रहेगा, फरो। इसका मुंह हमेशा खुला रहेगा, मुंह हमेशा क्या रहेगा, खुला रहेगा। देखो इसका ये मुंह खुला हुआ है या नहीं है, देखो बंद नहीं करता, मुंह खुला ही रहेगा। आई बात समझ में। तीसरी बात, आप किसी में भी देखोगे ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यार देखो, वो उसकी किस्मत खराब है। यार देखो भाई, तो मुंह खुला रहेगा। दूसरा, ये सीमेंट ग्रीस दिख रही है, ये सीमेंट ग्रीस जो है मौजूद नहीं रहेगी। देखो भाई, नहीं सीमेंट ग्रीस रहेगी। यार देखो भाई, यार देखो सॉरी, इधर देखो बेटा, देखो पहले तो ये देखो कैसे फूले फूले लग रहे हैं, दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा फूले फूले लगेंगे। इसे कहेंगे जो है, क्या कहा जाएगा इसे, हैं, लूप्स, फिंगर टिप्स लूप्स कहेंगे। इसके जो फिंगर टिप्स है वो लूप्स लूप्स हो गई है, समझ गए ना, मतलब फूल फूल नहीं है, क्या हो गई है ये, फूल फूल नहीं है फिंगर टिप्स इनकी। और तीसरा, इनके अंदर आपको सीनियर की देखने को मिलेगी, पाम बड़ी रहेगी पूरा, पाम कैसी रहेगी, बड़ी। और जो है यहाँ पर आपको जैसे ये नॉर्मल स्पीच, ये नॉर्मल रहता है, देखो आपके इसमें भी दिखेगी ये, लेकिन इसके पास अलग से बीच में यहाँ से आता है, एक अलग ही दिखेगी ये, जैसे कहते हैं सीनियर क्रीज, क्या कहते हैं, तो ये बीच में बिल्कुल ऐसे जाएगी सीनियर क्रीज, तो ये सीनियर क्रीज इसमें मिलेगी, और इन दोनों में नॉर्मल इंसान में नहीं मिलेगी। नॉर्मल इंसान में सीनियर क्रीज नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें मिलेगी, लिखा हुआ देखो, ब्रॉड पाम, पाम कैसा है, पाम कैसा है, पाम। और इसके पाम पर कौन सी क्रीज बनी हुई है, सीमेंट क्रीज बनी हुई है, जो नॉर्मल इंसानों में नहीं रहती। इसके जो फिंगर है उसकी लूप लूप है, कैसी भैया, लूप लूप, लूप लूप है ये, इसकी फिंगर कैसी है, लूप लूप। और सुनो, अगर आप देखोगे कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज होगी इसको, कौन सी बीमारी इसके अंदर है, इसको दिल की जो है ना बीमारी है, इसको जेनेटिक बीमारी है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज है, इसको बीमारी है दिल की, बचपन से ही है, जब से पैदा हुआ। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है बचपन से ही, बचपन से जो बीमारी मिलती है जेनेटिक, उसको कहते हैं कॉन्जेनिटल। तो बचपन से ही इसका जो दिल है उसमें दिक्कत है, ठीक है भाई, दिल में दिक्कत है, पहले ही टूटा हुआ दिल लेके आया है, बाद में टूटा ही नहीं, पहले ही टूटा हुआ लेके आया है। इधर देखो भाई, दूसरा देखो भाई, सुनो भाई, देखो भाई, ब्रॉड प्लेट फेस, इसका फेस कैसा रहेगा भाई, ब्रॉड रहेगा, ठीक है। इधर देखो भाई, इसका जो फेस रहेगा बहुत बड़ा रहेगा और फ्लैट रहेगा, कैसे रहेगा भाई, ये बाहर निकल रहा है ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे रहेगा ऐसे, ठीक है भाई। देखो ब्रॉड फ्लैट है कि नहीं है, ठीक है, ब्रॉड फ्लैट फेस है, कैसा फेस है, फ्लैट। दूसरा, इसका स्टैचू कैसा है, बोलो भाई, छोटा, राउंडेड नेक, स्मॉल राउंड नेक, छोटी सी नेक है बहुत ज्यादा। मोटे जो लोग होते हैं ना उनकी गर्दन दिखती नहीं है, ठीक है ना, तो ये बात याद रखना, मैं नहीं हूं ना, इधर ध्यान दो, इधर देखो, अब सुनो, अब बात करते हैं आगे की, परोड बिग टंग, परोड बिग टंग की क्या बात करें, परोड, इसका जो टंग रहेगी वो परोड रहेगी इसमें। दूसरा, ब्रॉड पाम, ब्रॉड पाम क्या होता है, ब्रॉड पाम, हाँ भाई, ब्रॉड पाम रहेगा भाई, इसका जो पाम रहेगा वो बड़ा बड़ा रहेगा, और लूप लूप रहेगी उसकी उंगलियों में, मैनी लूप। रिटार्डेड फिजिकल साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट, इनका जो है फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड रहेगी। कोई भी बीमारी हो, एक फ्री में एक नाम लिख देना, कुछ भी नहीं याद आए बीमारी के बारे में, कि यार डाउन है कि क्लिनिकल, कई बार अपन है ना वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज, कि क्या लिखे, डाउन का क्या था, क्लिनिकल में क्या था, टर्नर में क्या था, तो अपन कंफ्यूज। लेकिन एक तो फ्री में लिख देना हर जगह, मेंटल तीनों में ही होंगे, कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो मेंटल होगा, और जो है मेंटल डेवलपमेंट स्लो डाउन रहेगी, मेंटल होगा, और ब्रेन की डेवलपमेंट स्लो डाउन रहेगी। हार्ट डिसीज इसी केस में ही होगी, इन दोनों में नहीं होगी, हार्ट डिसीज केस में ही होगी, ठीक है, क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है भैया, बोलो,
ग्रीनफेल्टर सिंड्रोम। ग्रीनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें एक एडिशनल कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोसोम की मेल में। ये मेल मेल नहीं है, फीमेल है। इसमें डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेस्ट का, ठीक है? ये बात ध्यान रखना भाई, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है और जो है चलने का स्टाइल समझ गए? हाँ, तो बस इसका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता होगा। हाँ, इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो जाता है। अब अगर आप देखोगे, ये देखो एक्स जो होती है ना, एक्स चीज जो है ना, एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल लेस को प्रमोट करती है। एक्स क्रोमोसोम किसको प्रमोट करती है? फीमेल लेस को प्रमोट करती है। अगर ज्यादा एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा किसी लड़के में, तो फीमेल लेस भी क्या आ जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब देखो लड़का फीमेल लेस होने लगेगा, ये जो है बॉडी, और आप देखोगे तो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, इसको अपन कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या कहते हैं? तो बात ये है कि मिल्क रिलीज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, प्रोलैक्टिन नहीं है। चलो भाई, यार देखो भाई, अब सुनो। दूसरा, फ्री में अपन एक लाइन लिखते हैं, मेंटली रिटार्डेड। और अगर कभी कभी भी आप क्रोमोसोम के साथ छेड़छाड़ करते हो नंबर में, तो वो स्ट्राइल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्राइल। इसमें एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है, अभी टर्नर आएगा उसमें एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं है, तो बढ़ा दो या घटा दो, दोनों में केस में क्या हो जाएगा? स्ट्राइल। स्ट्राइल का मतलब ये है बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, नो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इधर देखो भाई, इधर देखो, टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये नर नहीं नारी में होता है। पहले बोलो, टर्नर नर नहीं नारी में होता है। और नारी में 2 एक्स होने चाहिए थे, 1 एक्स गायब हो गया भाई, ये 1 एक्स गायब हो गया, तो एक्स एक्स होना चाहिए था, एक्स 0 हो गया। एक्स एक्स होना चाहिए था, क्या हो गया? तो इसमें 45 क्रोमोसोम ही रहेंगे। कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 45। और यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 47 ही हो जाएंगे। 2 एक्स एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, एक्स एक्स वाई होना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, और इधर एक्स चला गया, इधर एक एक्स गायब हो गया। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। तो इसमें होता क्या है, एक नारी में एक्स एक्स होना चाहिए था, एक एक्स गायब हो गया, और टोटल 46 की जगह 45 क्रोमोसोम ही हो गए, एक एक्स गायब हो गया। अब फीमेलनेस कम हो जाएगी। फीमेलनेस क्या हो जाएगी? जब फीमेलनेस कम हो जाएगी तो क्या क्या आ जाएगी? मेलनेस। अब ये लड़की भी स्टाइल होगी, मेंटल होगी। ये लड़की कैसी होगी? स्टाइल होगी, बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी, और कैसी होगी? मेंटल होगी। इसकी ओवरी ओवरी काम की नहीं होगी कोई, उसका भी टेस्टिस काम का नहीं होगा। ठीक है भाई, इसकी रूडिमेंट्री ओवरी है। रूडिमेंट्री ओवरी का क्या मतलब होता है? खत्म पाने बिल्कुल ओवरी। आई बात समझ में? और दूसरी बात, स्ट्राइल है ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ओवरी रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री मतलब किसी काम की नहीं है, ठीक है, काम की नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। कई ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, बाल बाल आना, कहाँ पर हाफ पेट्स में बाल आना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एरिया के आसपास बाल आना। कुछ ये होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो बोलने का अंदाज है वो कैसा हो जाना? लड़की का जैसा होना चाहिए, पर इसकी आवाज कैसे आएगी? लड़की जैसे। आई बात समझ में? ये देखो भाई, अब सुनो, तो बात करते हैं आगे। ड्वार्फ। ड्वार्फ क्या होता है? ये बोनी रह जाएगी, और जो है मेंटल रिटार्डेड। मेंटल रिटार्डेड का क्या मतलब है? पागल हो जाएगी। बोनी मतलब समझते हो ना, क्या बोनी कपूर से मिलेगी? बोनी मतलब क्या होगा? नहीं रह जाएगी, शॉर्ट हाइटेड। ठीक है भाई, चलो।